आज के युग के साथ वो आगे बढ़ते हुए उन्हें जो सरकार की ओर से अलग अलग योजनाओं को लाभ मिलता है, उसके आधार पर वो अब प्रगति भी करते हैं, आगे बढ़ते हैं, खुद भी सशक्त होते हैं, अपने फैमिली को भी सशक्त करते हैं और देश को भी सशक्त करते हैं। और इसी के कारण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब की अनेक योजना ये हमने यहाँ पर देखी है। स्किल डेवलपमेंट हो गया तो उसके अंदर भी रोजगार, खेल, समाज सेवा, उसके ऊपर भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने फोकस किया हुआ है और उसके बहुत अच्छे परिणाम हमें मिलने भी लगे हैं। हमने देखा भी होगा कि जो युवा पहले विदेश की ओर देखता था, बाहर जाने की सोचता था, आज हमारे देश के अंदर युवाओं के लिए जिस तरह से मौका प्राप्त हो रहा है, उसके कारण जो बाहर गए हुए युवा है वो भी वापस आ रहे हैं। सिर्फ सोचते नहीं हैं, यहाँ के सेटल भी हो गए हैं और देश की प्रगति में उनका योगदान भी वो दे रहे हैं। युवा सशक्तिकरण के लिए अनेक सरकारी योजनाएं यहाँ पर बनी हुई है। स्किल डेवलपमेंट और रोजगार ये उसका ही एक योजना का एक भाग है। PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना द्वारा युवाओं को 1.56 करोड़ यानी 1.5 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को उसके अंदर ट्रेनिंग दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के द्वारा भी करीब 2024 तक 36.81 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है। इनमें से 86% युवा 15 से 19 साल के उम्र के हैं, यानी बहुत छोटी उम्र के युवा हैं। मॉडल स्किल लोन योजना के द्वारा युवाओं को 7.5 लाख तक का लोन मिलता है ताकि वो नए स्किल्स सीख सके। उन्हें सीखने के लिए ये लोन उनको दिया जा रहा है। और ड्रोन तकनीकी जैसे AI और ड्रोन तकनीकी जैसे आधुनिक स्किल्स भी इसमें शामिल होते हैं कि जो युवा आज के युग की जो आवश्यकता है, आज में जो उसका रिक्वायरमेंट है, उसको भी वो स्किल उसके अंदर वो ले सकता है। स्किल जो संकल्प की जो योजना है उसके अंदर भी 1.1 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। डिजिटल स्किल्स और रोजगार के मौके बढ़ाने का योजना का हेतु है और उसके अन्वय बहुत सा अच्छा काम वहाँ पर हो रहा है। स्टार्टअप इंडिया तो हमारे हर युवा के मुंह पे है। आज हर आदमी, हर व्यक्ति ये स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया उसको जानने लगा है, उसके अच्छे फल भी हमें प्राप्त होने लगे हैं। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप बन गया है। 1.52 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स को मान्यता भी मिली है और 16.67 लाख नौकरियां उन्होंने पैदा की है, जो बाकी लोगों को, जो बाकी युवाओं को उसमें से जॉब भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के द्वारा भी आपने देखा होगा कि परंपरागत कामदारों जैसे बढ़ई, कुम्हार, दर्जी को ट्रेनिंग और आर्थिक मदद ये विश्वकर्मा योजना से मिलने लगी है। आज तक कभी किसी सरकारों ने इनके लिए कभी सोचा नहीं था, इन्होंने कभी डिमांड भी नहीं की थी। वो इतने निराश थे कि उनके लिए कोई सरकार कुछ नहीं करती है, ऐसा वो मान के बैठे थे। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने उनके लिए भी योजना बनाई। इन्हें 3 लाख तक का लोन और ऑनलाइन मार्केट में भी जोड़ने की सुविधा इस सरकार ने इस योजना के अंतर्गत की गई है। EAP जो उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम है, उसके अंदर भी 56,000 से ज़्यादा युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है। खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए उनको उसमें से मदद मिलती है। खेल और शारीरिक विकास, उसके द्वारा जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम जो बना है, उसमें खेलों में भागीदारी और एक्सीलेंस बढ़ाने पर फोकस किया गया है। 2,781 खिलाड़ियों को हर साल 6.28 लाख की आर्थिक सहायता मिलती है। इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को कभी भी अमाउंट भी नहीं मिला था, इतने लोगों को प्रोत्साहन भी कभी नहीं मिला था जो मोदी साहब की सरकार में युवाओं को मिल रहा है। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के अंतर्गत ओलंपिक खिलाड़ियों को इस तरह की मदद दी जाती है। 2024 के ओलंपिक पदक विजेता
टॉप्स का हिस्सा थे और अस्मिता लीग 83,763 महिला खिलाड़ियों ने भी इसके अंदर हिस्सा लिया है। युवाओं में भी महिला जो बेटियां भी अपना स्किल दिखा सकते हैं, अपने टैलेंट दिखा सकते हैं, उनको मौका मिलता है और उन्हें आर्थिक सहायता भी इस योजना के अंतर्गत मिलती है, जिससे युवा बिल्कुल मजबूत हो रहा है। युवा सहभागिता और समाज सेवा, ये भारत पोर्टल, माई भारत पोर्टल के ऊपर भी युवाओं को समाज सेवा और अन्य गतिविधियों से जोड़ने का प्लेटफॉर्म 1.57 करोड़ से ज़्यादा युवाओं ने इसमें रजिस्टर किया है। भारत की संस्कृति और संवैधानिक मूल्यों को समझाने के लिए पद यात्राएं भी आयोजित की गई है। युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए भी ये पद यात्राएं प्रेरित करती है। प्रधानमंत्री पैकेज में नई योजनाएं, जैसे कि भारत सरकार ने 2024-25 में केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री विशेष पैकेज के तहत कई योजनाएं पेश की है, जो युवाओं को कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता के लिए क्षेत्र में अवसर प्रदान करते हैं, उसके लिए बनाई गई है। इस पैकेज में 5 प्रमुख योजनाएं शामिल है, जो अगले 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभान्वित करेगी। इन योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ इंसेंटिव स्कीम, जो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसे भी कोई स्कीम आ सकती है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये योजना लाई। इसके अंदर पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को 15,000 तक की प्रोत्साहन राशि 3 किस्तों में दी जाती है। ये योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत वो पंजीकृत है। नया स्किलिंग प्रोग्राम, राज्यों और उद्योगों के सहयोग के 20 लाख युवाओं की कौशल विकास की ट्रेनिंग वो दी जाएगी। इस योजना के तहत 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को अपग्रेड किया जाएगा। मॉडल स्किल लोन योजना अंतर्गत उन्नत कौशल पाठ्यक्रमों के लिए 7.5 लाख तक के लोन की सुविधा इसमें उपलब्ध कराई गई है। इस योजना ने हर साल 25,000 छात्रों को लाभ मिलेगा। वर्किंग वीमेन हॉस्टल्स और क्रेच कार्यरत महिलाओं के लिए हॉस्टल और चाइल्ड केयर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं के कार्यबल में भागीदारी बढ़ाना है। अगर महिला सुरक्षित है, वो शहर में जाकर अपना गांव छोड़कर वो जब आती है तो उसका रहने का जो प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर ये जो हॉस्टल्स, ये बहुत बड़ा उनको योगदान मिलता है, उनको सुरक्षितता भी मिलती है और उनके बच्चों के लिए भी जो ये चाइल्ड केयर की व्यवस्था वहाँ पर की गई है, जिसकी वजह से वो महिला अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखकर अपनी जॉब पे जाकर अपना आर्थिक उपार्जन करने के लिए वो सक्षम बन जाए। ऐसी योजना इसके अंदर भी मिली है। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य लेकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब आगे बढ़ रहे हैं। कभी हमने विकसित भारत की कल्पना भी नहीं की थी और ये विकसित भारत कैसा हो उसकी कल्पना जब हमारे सामने मोदी साहब ने रखी और जिस तरह से योजनाओं को आगे बढ़ाने की वो कोशिश कर रहे, इससे लगता है कि हम 100% हम 2047 तक विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेंगे और हमें हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त होगा। जिन्होंने हमें देश को आज़ादी दिलाने के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, उनके मन में भी भारत कैसा हो, ये जो कल्पना होगी, वो कल्पना को साकार ये विकसित भारत के 2047 तक वो हो जाएगा, उसकी कल्पना साकार हो जाएगी। और इसी कारण पूरे देश के लोगों को अन्य देशों की ओर जाने के सोचने के बजाय हमारे देश में ही उन्हें ये मौका मिलेगा और युवा भी मजबूत होगा, देश भी मजबूत होगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये 2047 तक विकसित भारत की कल्पना वो आज साकार होने की अगर बहुत स्पीड में आगे बढ़ रही है, उसके आप सब भी साक्षी हैं। जल जीवन मिशन हमारा जो मंत्रालय के द्वारा भी कई गांव के अंदर काम नहीं मिलने की वजह से युवा शहर की ओर जाता है, उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपना घर छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर
वो शहर की ओर जाता है और शहरों में स्लम बढ़ता है, उसके पास कोई सुविधा नहीं होता, उसका जीवन एक नरकागार बन जाता है। मगर जल जीवन मिशन के अंतर्गत युवाओं को गांव में ही काम मिल रहा है। उसको मल्टी स्किल डेवलप करते हुए अगर वो जल जीवन मिशन में कहीं गांव में पानी दिया है, वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक की समस्या होगी तो रिपेयर कर लेगा, कोई प्लम्बरिंग की समस्या होगी तो वो भी वो रिपेयर कर लेगा, कोई पाइप बदलना है तो वो भी कर लेगा। यानी हर तरह की ये मल्टीपल स्किल उसके पास होगी। और हमारा प्लानिंग है कि 2-3 गांव मिलकर